करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये एनसीईआरटी के मुताबिक चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तब हम लोग आएंगे कि क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करंट के बारे में कि करंट क्या होता है। तो देखिए करंट क्या होता है, तो देखते हैं हम लोग जब बड़ा बड़ा डैम और रिवर में देखते क्या है कि रिवर क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि उसमें करंट है। तो हम लोग करंट का मतलब बोल देते हैं कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट। तो हम लोग लिखेंगे कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनीथिंग is called current। तो हम लोग जाने कि करंट क्या होता है। तो करंट का हम लोग सिंपल मतलब बोले कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट। ठीक है, फिर अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ठीक है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग बोल देते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए सबसे पहला बात जो हम बता रहे हैं कि दुनिया में जब भी कोई भी चीज़ हम लोग याद करते थे, चाहे क्वेश्चन बनाते थे 8, 9, 10th क्लास में, तो उसमें क्या होता था कि हर चीज़ के याद करने का एक फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो आप लोग भी जब भी कोई भी चीज़ याद कीजिए तो उसका क्या होता है, एक फॉर्मूला दिमाग में हमेशा सोचिए कि इसके याद करने का क्या फॉर्मूला है। तो जब भी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बात आएगा तो क्या होगा, आपको इसको याद करने का एक इस तरह ट्रिक कर सकते हैं कि ई से इलेक्ट्रिसिटी होता है और ई से इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए दोनों का ये टी तक आर तक दोनों का सेम है। ठीक है, तो याद करने का एक ट्रिक हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी है तो इसी के तरह एक सिमिलर वर्ड है जो इतना वर्ड उसका सेम हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसी का फ्लो हम लोग बोल देंगे कि ऐसे लिख सकते हैं कि द कंटिन्यूअस फ्लो, चाहे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि करेंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ठीक है, व्हाट इज करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम आपको क्या बताएं कि करंट मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्लो या मोशन आप बोल सकते हैं कि करंट मतलब क्या होता है। आप एक इधर लिख सकते हैं कि करंट मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्लो या कंटिन्यूअस मोशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यानी करंट मतलब, करंट का अगर हिंदी में इसका अर्थ जाने तो करंट मतलब क्या होगा, मोशन, मूविंग। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज है। कोई भी आपसे पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इज ए निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसपे इतना इतना चार्ज प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह इसके याद करने का क्या तरीका है कि करंट मतलब क्या होता है, मोशन, और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज, तो क्या हो गया, मूविंग चार्ज। क्या हो गया मतलब इसका, मूविंग चार्ज। तो हम लोग बोलेंगे कि
it is the branch of physics in which we study about प्रॉपर्टीज ऑफ मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज की क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं? तो प्रॉपर्टीज ऑफ मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। और देखिए हम आप लोगों को पहले क्या बोले थे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में सबसे पहले करंट के बारे में बताएंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताएंगे, और फिर बोले थे हम कि फिर हम बताएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो ये तीनों हम लोग का टॉपिक क्या हुआ, खत्म हुआ। फिर आगे हम लोग चार्ज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो चार्ज क्या होता है, तो हम लोग देखिए हम आपको हमेशा बार बार शुरू में भी बताएं कि हर चीज के याद करने का एक तरीका होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चार्ज, अब चार्ज का क्या है, बहुत थोड़ा सा 2 लाइन का डेफिनेशन है, तो बहुत बच्चा को नहीं याद हो पाता है, वो थोड़ा हिचकिचाता भी है याद करने से, या बार बार वो भूल भी जाता है। तो क्या करना है, एक छोटा सा वर्ड याद रखना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी। क्या पर बोलेंगे, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे, ये वर्ड याद कर लीजिए, ये वर्ड आपको याद रहेगा तो चार्ज भी का डेफिनेशन आपको याद रहेगा। और हम बता रहे हैं कि ये कैसे होगा, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि कैसे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज, तो हम लोग बोलेंगे कि चार्ज क्या है, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, या बॉडीज बोल सकते हैं आप, विच strongly attract or repel each other, ठीक है। अब देखिए हम बोले कि आपको कैसे याद रखना है, तो देखिए हम एक शब्द याद किए प्रॉपर्टी, तो हम लोग यहां तक बोल देंगे कि इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी आप बता दीजिए कि क्या होता है प्रॉपर्टी। तो बचपन से हम लोग जो सबसे जाना माना, सबसे फेमस जो प्रॉपर्टी बोल सकते हैं वो हम लोग पढ़ते थे कि लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और अनलाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, सॉरी, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच स्ट्रांगली अट्रैक्ट, और ऑफ नहीं, और रिपेल ईच अदर। तो देखिए यहां तक तो हम लोग बोल देंगे, एक वर्ड याद रखें, ठीक है। यहां तक हम लोग बोल दिए कि इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ठीक है, विच। अब देखिए वो प्रॉपर्टी क्या होता है, तो सबसे जाना माना जो प्रॉपर्टी है चार्ज का वो क्या है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। तो एक प्रॉपर्टी याद रखें, तो प्रॉपर्टी शब्द का यहाँ यूज कर दिया, वही प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ यूज कर दिए, तो हम लोग को आसानी से याद हो गया कि चार्ज क्या है। देखिए चार्ज क्या होता है, अब हम लोग कुछ बात जो है करेंगे कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, चार्ज
एक कैसा क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि चार्ज एक इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है? यह एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसका असाइनमेंट आप बोलोगे कि स्केलर क्यों है, ठीक है, स्केलर क्यों है। और एक बात और, यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल यूज किए शब्द और यहाँ स्ट्रांगली यूज किए, ये दोनों यूज करना काफ़ी जरूरी है। देखिए फंडामेंटल क्यों, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि जितने भी मैटर्स हैं वो क्या चीज़ से बने हुए हैं, जितने भी मैटर्स हैं वो बने हुए हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है? चार्ज। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि फंडामेंटल क्या है? प्रॉपर्टी। जैसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते थे कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल से ही सब कुछ बना है। तो सेल भी एक तरह से समझिए कि क्या बना है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। वो बायोलॉजी के टर्म में है, यहाँ अपना फिजिक्स केमिस्ट्री लग रहा है, ठीक है। और हम लोग स्ट्रांगली शब्द का क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि देखिए अट्रैक्शन जो होता है, हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़े थे कि अट्रैक्शन जो होता है, ठीक है, दो मास के बीच में भी होता है, लेकिन वहां पे दो मास के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? वीक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। लेकिन यहाँ पे जो अपन लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है चार्ज के बीच में, ठीक है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन चार्जेस, ठीक है। चार्ज के बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। इसलिए हमने स्ट्रांगली शब्द का यूज किया। अब बोलो कि स्केलर क्यों? तो स्केलर का मतलब हम लोग क्या जानते थे कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो सिर्फ, ठीक है। जैसे कि डिस्टेंस, तो हम लोग बोलते थे कि कोई आपसे पूछता है कि यहाँ से मान लो कोई फेमस जगह है, उसका क्या दूरी है, तो हम बोलते थे कि 5 किलोमीटर है, चल जाओ। उसमें तो डायरेक्शन नहीं बोलना पड़ता था हम लोग को। इसीलिए अगर कोई भी चार्ज के बारे में पूछता है तो हम लोग 5 कूलम बोल सकते हैं। ये नहीं बोल सकते कि 5 कूलम टुवर्ड ईस्ट, टुवर्ड वेस्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, हम लोग ये सब नहीं बोल सकते, ठीक है। देयरफॉर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कोई आपसे पूछे आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग इसका एसआई यूनिट का बात कर रहे हैं, तो इसका एसआई यूनिट क्या है? कूलम। क्या है? व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? इट्स एसआई यूनिट इज कूलम, ठीक है। कूलम इज इट्स एसआई यूनिट, ठीक है। तो हम लोग चार्ज का डेफिनेशन के बारे में पता किए कि चार्ज क्या है, चार्ज के बारे में जाने कि व्हाट इज चार्ज। फिर हम लोग जाने कि चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, तो पता चला कि स्केलर क्वांटिटी है। फिर हम लोग एसआई यूनिट जाने चार्ज का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और इसको याद करने का मेरे पास बहुत ही सही ट्रिक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप लोगों को पसंद भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए पहले मैं प्रॉपर्टीज बता देता हूं, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा कि उसका शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आपको, लिख दूंगा ट्रिक टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। आप लोग कर लेना, ठीक है। पहला प्रॉपर्टीज नंबर 1, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी, अब बताए थे कि ये स्केलर क्यों है। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइक चार्जेस repel each other, or unlike
चार्जेस attract each other। ठीक है, तो ये हम लोग दो प्रॉपर्टी पढ़े कि पहला क्या होता है स्केलर, दूसरा क्या होता है जो कि अपन लोग को हमेशा से पता है कि लाइक चार्ज क्या होता है रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। अब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड जो कि क्या बोलता है कि टोटल चार्ज ऑन अ isolated system is conserved। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम लोग बोले कि किसी भी आइसोलेटेड का मतलब होता है क्या सिंगल अकेला। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले कि टोटल चार्ज ऑन अ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। ठीक है, टोटल चार्ज क्या होता है कंजर्व्ड होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, यहाँ टोटल चार्ज बोलिएगा, चार्जेस नहीं बोल दीजिएगा। बहुत बार क्या होता है कि बहुत बच्चे एग्जाम में लिख के आ जाते हैं कि चार्जेस जो है आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, तो वहाँ पे आपका अगर एग्जामिनर टाइट होगा तो क्या हो सकता है आपका नंबर कट कर सकता है बड़े आसानी से। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं। अब कोई बच्चा सवाल कर दिया कि क्यों कंजर्व होता है, क्यों व्हाई इट इज कंजर्व। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि क्या करें ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कि एक ग्लास रॉड है और ये है सिल्क क्लॉथ। तो इसको अपन लोग क्या बोल दिए ग्लास रॉड और इसको बोल दिए सिल्क क्लॉथ। अब ये दूसरे को हम लोग क्या एक दूसरे से क्या करेंगे रब करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मान रहे हैं दोनों में रब कर देंगे तो क्या होता है कि एनर्जी मिलता है। ठीक है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है और क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ठीक है ग्लास रॉड का इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ के ऊपर जाता है। ठीक है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस पे कितना इलेक्ट्रॉन गया, तो पहले ये कितना इलेक्ट्रॉन गया इससे इस पे, तो मान लेते हैं इस पे से कुछ हम लोग बोल देते हैं कि कुछ माइनस में इलेक्ट्रॉन गया होगा। ठीक है, जितना माइनस में क्यू चार्ज गया होगा इसके ऊपर, तो जितना इसके ऊपर माइनस होगा उतना ही तो प्लस होगा इसके ऊपर। अब ऐसा भी क्यों, ये भी बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता। तो देखिए क्या होता है कि जब हम लोग एक ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब करते हैं तो क्या होता है कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण ग्लास रॉड का जो इलेक्ट्रॉन है इस पे चल गया। तो मान लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे चल गया, तो इस पहले क्या था ये न्यूट्रल था, पहले क्या था ये न्यूट्रल था। ठीक है, अब इस पे कुछ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है निगेटिव, तो इस पे निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब जनरली समझिएगा कि न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो न्यूट्रल का बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि न्यूट्रल के बारे में। तो न्यूट्रल का मतलब होता है न्यूट्रल कोई भी पार्टिकल न्यूट्रल है तो उसका मतलब होगा जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे चल गया तो क्या हो गया उतना ही से नेगेटिव ज्यादा हो गया, और जितना इलेक्ट्रॉन इस पे से मतलब ग्लास रॉड पे से जितना ही इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पे चल गया तो उतना से इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो इसीलिए जितना नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया उतना पॉजिटिव इस पे आ गया। अब देखिए ओवरऑल जब हम लोग फ्रिक्शन से मतलब रबिंग नहीं किए थे, ठीक है, तो क्या था कि
टोटल चार्ज दोनों के ऊपर क्या था, दोनों न्यूट्रल था तो जीरो था। अब भी देखिए अगर दोनों को एज ए सिस्टम मान के चलेंगे तो एक पे जितना पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पे उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, दूसरे पे उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो एक पे अगर प्लस क्यू है तो दूसरे पे माइनस क्यू है, तो अभी भी क्या है, चार्ज जीरो है। तो इसीलिए हम लोग बोले कि टोटल चार्ज ऑन अ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4 का। तो देखिए क्या है प्रॉपर्टीज नंबर 4 में, कि चार्ज जो होता है इनवेरिएंट होता है स्पीड के। तो लिख रहे हैं चार्जेस आर इनवेरिएंट ऑफ स्पीड। ठीक है, अब बोलिए कि आप लिख दिए बस चार्जेस आर इनवेरिएंट ऑफ स्पीड और हो गया। हम बोलेंगे नहीं, रीजन भी बताएंगे कि क्यों होता है। देखिए अगर हमारे पास 5 कूलम का एक बॉडी है, एक बॉडी है जिसपे 5 कूलम का चार्ज है। ठीक है, अभी बॉडी क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, तो अगर अभी हम आपसे पूछते हैं कि भाई बताओ इस पे चार्ज कितना है, तो आप बोलोगे कि 5 कूलम। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि एक और बॉडी है जिसपे 5 कूलम चार्ज है लेकिन ये 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक है, राइट क्यू। ठीक है, तो अगर हम इस पे पूछेंगे कि इस पे कितना चार्ज है, तो आप क्या बोलोगे, 10 कूलम, 20 कूलम? नहीं, इस पे भी क्या है, 5 कूलम ही है। तो ठीक है, इनवेरिएंट ऑफ स्पीड बोला गया। ठीक है, इसको स्पीड से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, जो कि आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे पहले से। क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। अब बोलोगे क्वांटाइज्ड क्या होता है, तो बोलेंगे कि इसका रीजन, चाहे पूछ देता है कोई आपसे कि क्यों क्वांटाइज्ड है, दोनों का सेम ही रीजन बोलेंगे। कि बोलेंगे कि एक फॉर्मूला है हमारे पास, देखिए जिसको आप लोग पढ़े होंगे कि प्लस माइनस एनी, वेयर क्यू इज अ चार्ज, एन इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड ई इज अ चार्ज प्रेजेंट ओवर एन इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि देखिए बस यही फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, हम बोले थे ना कि कोई भी चीज को याद करने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो अगर क्वांटाइजेशन का आपको बताना होगा तो आप दिमाग में सोचना आपने कि कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूं, कि मतलब कौन सा फॉर्मूला का मैं याद करूं अपने दिमाग में कि हमको ये आसानी से हम इसका रीजन बता सके। तो हम यूज करेंगे Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कि द चार्ज प्रेजेंट ओवर a body is integral multiple। ठीक है, द
द चार्ज प्रेजेंट ओवर अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ओवर एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एन क्या था, एन क्या था हमारे पास, इंटीजर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको इंटीजर ही होता है। ठीक है, तो ये हमने बोल दिया चार्ज प्रेजेंट ओवर अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ओवर एन इलेक्ट्रॉन। देखिए जनरली क्या है कि ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज वगैरह है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए बता दिए हैं क्योंकि चार्ज का जिक्र हो रहा था और एक बार क्या होगा रिमेम्बर भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक है, हम लोग हमारा कुछ हो गया है, मतलब 5 प्रॉपर्टीज कर लिए हैं और प्रॉपर्टीज डिटेल में इसका मतलब 2-3 और प्रॉपर्टीज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको हम ट्रिक बता देते हैं चार्ज के प्रॉपर्टीज को याद करने के लिए। जो ट्रिक है, ट्रिक टू रिमेम्बर, ठीक है, ट्रिक टू रिमेम्बर होता है, रिमेम्बर, एक सेकेंड, रिमेम्बर। ठीक है, ट्रिक टू रिमेम्बर। ठीक है, देखिए हम लोग जब बीमार पड़ जाते हैं, चाहे हम लोग 9-10 में पढ़ते थे, 8-9-10 में, तो हम लोग बीमार पड़ जाते थे तो हम लोग सिक लीव मांगते थे। ठीक है, क्या मांगते थे, सिक लीव। तो सिक का स्पेलिंग होता था SICK, लेकिन हम यहाँ लिख रहे हैं SICQ। ठीक है, बस एक लेटर का चेंज है, के की जगह पे Q है, जो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा। अब ठीक है, देखिए इससे कैसे याद करते हैं। अगर ये आपको एक वर्ड याद हो गया तो इससे आपको पूरा प्रॉपर्टीज याद हो जाएगा चार्ज का। S for scalar, I for invariant, C for conserved and Q for quantized। ठीक है, Q for क्या हो गया, क्वांटाइज्ड। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। देखिए फिर हम आपको कहना चाहेंगे कि हर चीज़ के याद करने का एक फॉर्मूला होता है और इलेक्ट्रिक करंट को याद करने का फॉर्मूला है वो क्या है, दैट इज है I इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े थे, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ठीक है, I इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। तो देखिए इससे हम लोग कैसे बना सकते हैं, जो टोटल चार्ज फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर in 1 second is called what, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग लिख लेंगे, चाहे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जब नीचे टाइम होता है
इसको क्या बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे तो टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम is called electric करंट। ठीक है, टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, चाहे आप बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, चाहे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ये भी बोलते हैं लोग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो सब जानते हैं कि इसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, क्या होता है, एम्पियर इज इट्स एसआई यूनिट। ठीक है, अगर देख लें तो हम बोलेंगे कि ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। ठीक है, टेंसर भी आप मत भूलिएगा। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करता है, ज़्यादा पढ़ लेता है, बोलता है टेंसर टेंसर, लेकिन टेंसर क्या है, हमारे सिलेबस में नहीं है टेंसर। टेंसर का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, उसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा रोटेशनल मोशन भी है उसमें। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर एग्जाम में आता है तो आप क्या बोलिएगा, इसका स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसका स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो हम लोग करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ें कि इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट दो प्रकार का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है दो प्रकार के होते हैं। इंस्टैन्टेनियस करंट और एवरेज करंट। अब हम लोग बात करेंगे कि इंस्टैन्टेनियस करंट क्या होता है, एवरेज करंट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज इंस्टैन्टेनियस करंट एंड व्हाट इज एवरेज करंट। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग देते हैं इंस्टैन्टेनियस करंट। इंस्टैन्टेनियस करंट, देखिए आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इंस्टैन्टेनियस मतलब किसी भी क्षण जो करंट होगा, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टैन्टेनियस करंट। तो हम लोग बोलेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज at any instant of time is called instantaneous करंट। क्या बोलेंगे, इंस्टैन्टेनियस करंट। ठीक है, इंस्टैन्टेनियस करंट का अगर फॉर्मूला आपसे कोई पूछता है तो dq बाई dt लेते हैं हम लोग। ठीक है, चाहे इसका हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू the cross sectional area of given conductor in very small interval of time is called instantaneous current। तो देखिए, अगर आपको बोलता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक करंट एट
t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, t इज इक्वल टू इतना सेकेंड, तो क्या पूछ रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है, तो वहां पे ये लगाते हैं, ठीक है हम लोग। और एवरेज का बात करेंगे, थोड़ा मार्कर में इंक भर लेते हैं। ठीक है, हम लोग बोल देंगे, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं एवरेज करंट के बारे में, कि एवरेज करंट क्या होता है। इसका हम लोग सीधे बोल देंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एवरेज करंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called एवरेज करंट। इसका फॉर्मूला है, हम लोग लिखते हैं चेंज इन क्यू अपॉन ई, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये था हमारा इंस्टेंटेनियस करंट एंड एवरेज करंट, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ बात किए हैं किसके बारे में, थ्योरी के बारे में। थ्योरी जितना भी थ्योरी था इस चैप्टर में, शुरुआत में थोड़ा बहुत जो थ्योरी था उसके बाद किए हैं। कल हम कुछ क्वेश्चन करेंगे करंट के ऊपर बेस्ड, इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट, जिसमें कुछ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। उसका अपन लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। और देख लो एक और आपको फॉर्मूला बता देते हैं, जैसे कि I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी था, ठीक है। तो डी क्यू इज इक्वल टू वट, आई डी टी। अगर हमको टोटल चार्ज निकालना हो तो टोटल चार्ज निकालने के लिए टोटल निकालना है, यानी समझिए कि जोड़ना होगा, ठीक है। तो जोड़ना होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आ गया चार्ज निकालने का, ठीक है। तो देखिए डी क्यू, यहाँ पे डी क्यू, यहाँ पे है डेल्टा टी बाई डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, हम बता रहे हैं आप लोग को, ठीक। द स्लोप ऑफ QT graph gives electric current। ठीक है, क्यों, फॉर्मूला पढ़े थे I इज इक्वल टू अपॉन टी, ठीक है। तो इसका जो QT ग्राफ का स्लोप हो, यहाँ से याद कर सकते हैं आप, QT ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, करंट देगा, ठीक है। और एक और हम लोग पढ़े थे कि डेल्टा डी क्यू, डेल्टा बोलना है, इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जब भी हम पढ़ते थे ग्राफ वगैरह में पढ़ोगे तो एरिया, उसका मतलब होता है एरिया, एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं the area enclosed by IT graph gives
चार्ज, क्या देता है, चार्ज। ठीक है, तो आज हम लोग तो सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन किए हैं, कल कुछ न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों करेंगे। ठीक है, ओके बाय।